नमस्कार दोस्तों, हम अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन में बोडो मास का इस्तेमाल करते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, उसके बाद ऑफ सोल्व होता है, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। और इससे पहले ना ये वी बोडो मास होता है, वर्नाकुलम। एक ऐसी ब्रैकेट होती है जो बार बोलते हैं जिसको, फिर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और माइनस। ठीक है, इस तरफ से सोल्व करते चलते हैं। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और उसके बाद ये। देखिए यहाँ पे पहले ब्रैकेट है, तो हम ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म होती है उसको सोल्व करते हैं। तो 5 माइनस 3, तो कितना बचा 2। ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस, यहाँ पे 8, तो आंसर हमारा क्या आया 10। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 5 3 जा 15 और 4 इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 19। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 8 जमा में ब्रैकेट 4 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 3। देखो ये पहले उधर जाता था, इधर अब देखते हैं। ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 8 4 12 गुणा 3, 12 तिया 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 4 माइनस 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। ये देखो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे या मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आया 5 दिए 15, फिर प्लस है और फिर माइनस 7। ये किस चीज़ का है, प्लस का 4, आगे कोई निशान नहीं होता तो प्लस का। देखो यहाँ पे ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे। कितना आया 19, किस चीज़ के, प्लस के। इसमें से क्या करना है माइनस 7, तो कितना बचा 12। क्वेश्चन नंबर 5, टू मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे देखो, देखो ये मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, तो इसको पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 जा 6 माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करते हैं, माइनस का निशान ऐड ऐसे कैसे आ जाएगा,
5 चौक 20। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस के ज़्यादा और प्लस के कम, जो कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि किस प्रकार करते हैं, मतलब माइनस के कैसे करते हैं और प्लस के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो ये आंसर में क्या आया, -14। क्वेश्चन नंबर 6। देखो पहले है ना, इसको जिस प्रकार से अच्छी तरह से सोल्व हो जाए ना, उस वैसे लिखेंगे। जैसे लिखा, डिवाइड का नीचे 6 + 5 × 3। ठीक है, 6 से कट रहा है, 6 × 1 = 6, 6 7 × ठीक है। अब इसको वापस लिखें, नीचे लिखेंगे 7 + 5 × 3। अब देखेंगे क्या करना होगा। अब क्या करना है, ये क्या है, मल्टीप्लाई, और ये किस चीज़ का निशान है, प्लस का है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 15 + 7, तो हमारा किस आंसर है 22। सेवन नंबर क्वेश्चन, 4 भाग में 8 × 3 + 5। वही पहले लिखेंगे, 4 भाग का निशान है तो बटे 8 आ गया, गुणा में 3 + 5। देखो 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या आएगा, 3/2 + 5। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, अब 5 में कितना ऐड करना है, 3/2, तो 3/2 ऐड करेंगे। तो या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना के ऐड कर लो, या इसको एज इट इज, जैसे 2 × 5 = 10 और 3 = 13, 13/2, 13 का क्या, आधा, 13 का आधा। इसको ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × 6 = 12, एक ही ऊपर गया, बटे 2। तो आंसर क्या आया, 6 से ही 1/2। क्वेश्चन नंबर 8, 12 भाग में 8 × 3 + 5। देखो पहले लिखेंगे, 12 भाग का निशान है, बटे में 8 × 3 + 5। ठीक है, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो क्या आ गया, 3/2 × 3 + 5, 3 तिया 9/2 + 5, 2 पंजे 10 और 9 19, 19/2, तो 19 का आधा, 19 का आधा
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और डिवाइड करके भी। 2 नियम 18 बचा 1, ये 1 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या आया? 9.5। 9 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर 9। 4 गुणा में 7 जमा में 5 गुणा 6। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 7 चौक 28 जमा 5 छिक 30, 28 और 30 58। कुछ बच्चे ना यहाँ पे पहले जमा कर देते हैं, या इस तरफ से सोल्व करते हैं या इस तरफ से। ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले क्या करना होता है, पहले गुणा करनी होती है फिर जमा करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10। 5 गुणा में 4 भाग में 6 गुणा 9। देखो पहले क्या करेंगे, हम इसको एक सोल्व करने मतलब सॉल्यूशन करने के लिए लिखेंगे इसको 5 गुणा 4, भाग का निशान है तो सीधा बटे में 6 और गुणा में 9। ये किस चीज़ का सवाल हमारा, सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ से देखो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो क्या है, देखो मल्टीप्लाई है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 3 2 जा 6, 5 जा 30। क्वेश्चन नंबर 11। 8 जमा 7 भाग में 14 गुणा में 8। देखो भाई क्वेश्चन है, यहाँ क्या है, जमा है और इधर क्या है, गुणा है, इधर भाग में है। तो पहले लिखेंगे इसको, क्वेश्चन को लिखेंगे 8 जमा 7 भाग का निशान, तो नीचे 14 गुणा 8, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। देखो इधर नहीं काटेंगे क्योंकि ये किस चीज़ का निशान, इधर प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौक 8। ठीक है, अब क्या था, देखो ये था अलग, ये क्या हो रहे थे मल्टीप्लाई, ये 8 क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, 4 4 एकम 4, 8 प्लस में 4। किसी बच्चे को ना ये पता नहीं चलता कि यहाँ जमा करना है या गुणा करना है, या गुणा का निशान देख के कई सीधा गुणा कर देते हैं इसकी, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या है, 12। क्वेश्चन नंबर 12। 19 जमा ब्रैकेट शुरू 45 माइनस 14 माइनस 36 भाग में। देखिए पहले लिखेंगे क्वेश्चन को, 19 जमा 45 माइनस 14 माइनस भाग का निशान
नीचे, ठीक है। ये यहाँ से 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो क्या आया -4 बचा इधर, ठीक है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का कोई निशान नहीं है, गुणा और किस चीज़ की है, जमा और माइनस घटा का निशान है, ठीक है। ब्रैकेट को हम डायरेक्ट खोल भी सकते हैं और इसका सॉल्यूशन करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि निशान किस चीज़ के जमा और घटा के निशान है। तो यहाँ पे देखो 45 हमने, क्योंकि आगे किस चीज़ का था, प्लस का निशान था, तो ब्रैकेट के अंदर के निशान क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर माइनस का निशान होता तो आगे ये निशान अंदर के बदल जाते हैं, ठीक है। 14 -4, देखो माइनस माइनस को प्लस कर लेते हैं, कितना आया 14 और 4, बोल रखा था ना, पहले बताया था कि अगर निशान सेम होंगे तो क्या होगा, ऐड होगा, और निशान अलग अलग होंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। 14 और 4 18, किस चीज़ के आए, माइनस के। इधर किस चीज़ का है, देखो 19 किस चीज़ का है, प्लस का है, और ये -18 है, तो यहाँ से ना इसमें से घटा देंगे, तो ये कितना बचा, अलग अलग निशान है तो घटेगा, घटेगा तो 19 में से 18 गए तो 1 बचा, किस चीज़ का बचा, बड़ा किस चीज़ का था, प्लस का था, तो प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 और 45, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 46। इसको यहाँ से भी सोल्व करके लेके आ सकते हैं, पर यहाँ पे ये आसान पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट खोलते हैं ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ घटाओगे फिर ऐड करोगे फिर घटाओगे, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, बाकी आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, 25 जमा 42 -37 ब्रैकेट बंद -64 भाग में 16। चलो देखते हैं, 25 जमा 42 -37 -64 भाग में 16, यहाँ से इसको काट देंगे, 4 पे गया 16 चौके 64, 25 जमा 42 -37 -4, देखो जमा और घटा के निशान आया तो क्या करेंगे, अब ऐसे कि ऐसे ब्रैकेट खोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लस का निशान है, अगर माइनस का होता तो इनके अंदर के साइन चेंज कर देते, माइनस का नहीं है तो हम डायरेक्ट ही इसको ओपन कर सकते हैं। अब देखो ये माइनस का, ये माइनस का, प्लस के कितने आया, माइनस का 41, क्योंकि ये भी माइनस का था, ये भी क्या होगा, प्लस होगा ना, निशान सेम है तो क्या होगा, जमा, ठीक है। माइनस का कितना है 41, और ये प्लस का कितना है 42, इधर 25, किस चीज़ के थे, ये भी प्लस के, क्योंकि निशान आगे नहीं होता तो किस चीज़ का होता है, प्लस का होता है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो किस चीज़ का आएगा, 1 बचेगा, 25 जमा 1, इसमें से माइनस हो गया और 1 बच गया, तो आंसर क्या आया हमारा 26। छत्तीस -18 माइनस ब्रैकेट शुरू 14 -15 -4 भाग में 2 गुणा में 2,
ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखो इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे हम इसको, जो छोटी ब्रैकेट होती है ना पहले उसको उसका सॉल्यूशन करते हैं। जो छोटी ब्रैकेट के अंदर वाली को उठा लेंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है 15 - 4 भाग में 2 गुणा में 2। ये देखो पहले इसको इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं इसमें से क्या निकल के आया। इसका सॉल्यूशन आएगा भाग का निशान बटे 2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, तो 15 में से 4 घटाओगे तो कितना बचा 11। तो इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करने से क्या निकल के आ रहा है हमारा 11। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 36 माइनस ब्रैकेट शुरू 18 माइनस ब्रैकेट शुरू 14। देखो माइनस का निशान है, अंदर किस चीज़ का आया था प्लस का आया था, तो निशान बदल जाएगा, तो किस चीज़ का आ जाएगा 11, किस चीज़ का माइनस का। ठीक है, 11 में से 14 में से 11 घटाओगे तो 3 बचे, किस चीज़ के बचे देखो प्लस का था ना बड़ा, तो प्लस के बचे, परंतु क्या होगा ब्रैकेट थी, ब्रैकेट के बाहर किस चीज़ का माइनस का निशान है, तो क्या हो जाएगा निशान बदल जाएगा -18। 36 किस चीज़ का बाहर किस चीज़ का निशान है माइनस का, तो अंदर वाले निशान क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, या फिर इधर ही इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, 18 में से 3 गए 15, किस चीज़ के बचे प्लस के, क्योंकि प्लस का क्या था बड़ा था, निशान थे अलग अलग, इसीलिए क्या होगा माइनस हो गया। ठीक है, 15 बाहर किस चीज़ का निशान है माइनस का, तो ये भी किस चीज़ का आया माइनस का आया। और 36 देखो ये प्लस का था ये माइनस का, तो क्या होगा घटा होगी, और इस घटाएंगे तो क्या आएगा 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2। क्वेश्चन नंबर 15, 11 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 7 जमा ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस छोटी ब्रैकेट 5 -2 -3 प्लस 4 और एक वर्नाकुलम भी है, इसलिए सबसे छोटी ब्रैकेट बोलते हैं जिसको। ठीक है, देखो ये निशान है ना इससे बाहर है, ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट से बाहर किस चीज़ का है माइनस का निशान है। हम पहले भी निशान बदल सकते हैं और बाद में भी, लेकिन इसका पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं इस पूरी का, कि यहाँ पे क्या देखो ये प्लस का है ये प्लस का है, 4 2 6 किस चीज़ का है प्लस के, और -3 6 -3 कितना आया 3 ही, किस चीज़ का बचा प्लस का बचा, परंतु क्या है इधर क्या था माइनस, माइनस के कारण क्या आएगा ये 5 -3, इसका निशान बदल जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पे 2। इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन करने के बाद क्या बचा 2 बचा, 2 किस चीज़ का था प्लस का, बाहर किस चीज़ का निशान है माइनस का, तो अंदर का निशान भी क्या हो जाएगा बदल जाएगा। यहाँ पे क्या आया 3, 3 में से 2 गए 1, किस चीज़ का प्लस का, बाहर किस चीज़ का निशान है प्लस का ही है, तो निशान नहीं बदलेगा। 7 जमा 1 तो कितना आया 8, किस चीज़ का आया निशान माइनस का, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या था माइनस का निशान था। 11, 11 में से 8 गए 3, किस चीज़ का प्लस का,
क्वेश्चन नंबर 16, 2 माइनस 3 ब्रैकेट शुरू माइनस ब्रैकेट शुरू। अच्छा, ये देखो इसके ऊपर है, निशान क्या है, ब्रैकेट से बाहर है, 4 में से 3 गया 1, निशान बाहर था तो किस चीज़ का आ गया, ये भी माइनस का हो गया, तो ये 5, 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ तक का क्या आया 4 आया। माइनस क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 4 कितना आया 2, किस चीज़ का, प्लस का, परंतु क्या है इधर क्या है, क्या दे रखा है, ये माइनस का निशान दे रखा है, तो ये किस चीज़ का आ गया, माइनस का हो गया। 3, 3 में से 2 गए 1, किस चीज़ का, माइनस का निशान आएगा, क्योंकि यहाँ तो प्लस का आया था ना, ब्रैकेट के बाहर किस चीज़ का निशान था, माइनस का था, तो 2, 2 में से गया 1, किस चीज़ का, प्लस का। क्वेश्चन नंबर 17, 241 गुणा 20 माइनस 18 गुणा में 15 50, 50 गुणा में 20। देखिए माइनस का अगर ऊपर है ना, माइनस और प्लस का निशान आएगा ना, तो उसको पहले अलग सोल्व करेंगे। इस ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ इसको काट देंगे हम, ऐसे हम काट नहीं सकते, क्योंकि ऊपर क्या दे रखा है, माइनस का निशान दे रखा है। अगर यहाँ पे भी प्लस का या डिवाइड का निशान होता ना तो हम काट सकते थे, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड का होता तो, प्लस माइनस में नहीं काट सकते। तो क्या करेंगे, पहले इनकी और इनकी गुणा करेंगे और इसको फिर माइनस करेंगे, ठीक है। 0 की 0, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इधर 18 पंजे 90 और 0 की 0, 49 गुणा 20। अब देखो इसमें से इसको घटा देंगे, 0 में से 0, 2, यहाँ से कैरी 18, 18 में से 9 गया 9, इधर क्या बचा 3, तो हमारा क्या है 39 20 बटे 49 गुणा में 20, 0 से 0, 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 एकम 2, 19, 2 निम 18, 2 छिक 12, 49, 49 चौके 4 पे कट रहा है, 49 चौके 196, 4 आ गया आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 18, 24 गुणा में 40 माइनस 8 गुणा में 25, नीचे क्या है 19 गुणा में 20।
देखो बीच में माइनस का है, पहले अलग अलग सोल्व होगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 0 4 चौक 16 का छक्का, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, माइनस 25 अट्ठे 200, इसमें से इसको 900 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 760। उन्नीस गुणा 20, 0 से 0, 2 से कितने पे 2 तिया 6 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, तो आंसर क्या आया 2।